अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। ओडिशा रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हुई। बिहार के 8 लोगों की मौत। रेल हादसे के बाद फंसे हुए बिहार के यात्रियों को आवश्यक मदद पहुंचाने के लिए राज्य के अधिकारियों का 4 सदस्यीय दल ओडिशा के लिए रवाना। केंद्र सरकार ने खांसी, सामान्य संक्रमण, बुखार और बदन दर्द में प्रयोग में आने वाली निर्धारित खुराक की 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगाया। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज भी लू की चेतावनी जारी की। 7 जून तक गर्मी से राहत के आसार नहीं। अब समाचार विस्तार से। ओडिशा रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है। 1175 घायल यात्रियों को ओडिशा के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इनमें से 793 को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इधर ओडिशा के बालेश्वर में बहनागा रेल दुर्घटना स्थल पर मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें 1000 से अधिक कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। दुर्घटना के कारणों की प्रारंभिक जांच के बारे में रेलवे की आंतरिक निरीक्षण रिपोर्ट सामने आई है। दक्षिण पूर्व रेलवे की रिपोर्ट में कहा गया है कि शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस को चेन्नई की ओर जाने वाली मुख्य लाइन पर जाने का संकेत मिला था, लेकिन यह गलती से लूप लाइन की ओर मुड़ गई। लूप लाइन में जाना मानवीय इंटरफेस की वजह से हो सकता है। रेलवे अधिकारियों की प्रारंभिक जांच में कहा गया है कि ऐसा या तो त्रुटि या लापरवाही के कारण हुआ होगा। शुक्रवार की शाम कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ओडिशा में बहनागा स्टेशन के पास एक मालगाड़ी की दुर्घटना पिछले 2 दशकों में भारत की सबसे बड़ी रेल दुर्घटनाओं में से एक है। इस बीच ओडिशा सरकार रेल दुर्घटना में मारे गए 160 अज्ञात और लावारिस शवों को भुवनेश्वर के विभिन्न शवगृहों में भेज रही है। राज्य के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने मीडिया को बताया कि कुछ पीड़ितों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अभी तक लगभग 160 शवों की पहचान करना बाकी है। बालेश्वर रेल हादसे में प्रदेश के 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। मृतकों में मधुबनी, पूर्णिया और नवादा के 2-2 लोग शामिल हैं, जबकि मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण जिले के एक निवासी की मृत्यु हुई है। रेल हादसे में अलग अलग जिलों से 23 लोग घायल हैं। ओडिशा के बालेश्वर में बहनागा रेलवे स्टेशन के पास हुए भीषण ट्रेन दुर्घटना में प्रभावित बिहार के यात्रियों को आवश्यक मदद पहुंचाने के लिए राज्य के अधिकारियों का एक दल आज घटनास्थल का दौरा करेगा। टीम ओडिशा सरकार, रेलवे और बालेश्वर जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करेगी। वहीं राज्य सरकार ने रेल दुर्घटना में सुरक्षित बचे प्रदेश के यात्रियों को वापस लाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक राज्य के 40 यात्रियों को बस से वापस लाया गया है, जिसमें अररिया के 24, दरभंगा के 9, समस्तीपुर के 3 और किशनगंज तथा सीतामढ़ी के 2-2 यात्री शामिल हैं। ओडिशा के बालेश्वर जाने वाली 4 सदस्यीय टीम में आईएएस और श्रम संसाधन विभाग के निदेशक श्याम बिहारी मीणा, मुजफ्फरपुर के रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष, आपदा प्रबंधन विभाग के ओएसडी अविनाश कुमार तथा एसडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट शहरयार शामिल हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल पूरे मामले की देखरेख कर रहे हैं। विभाग ने हादसे से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0612294204 और 205 तथा एक मोबाइल नंबर 7070290170 जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेल हादसे के हर पहलू की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री बालेश्वर में दुर्घटना स्थल पर स्थिति का जायजा लेने के बाद दूरदर्शन समाचार से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने प्रभावित लोगों को त्वरित मदद उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की सराहना की है। हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा
उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मार्ग पर रेल सेवाओं को जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेल सुरक्षा और संरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना स्थल से मुख्य सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से भी बातचीत की और उन्हें घायलों तथा उनके परिजनों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया। श्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का दौरा करने से पहले स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें प्रभावित लोगों के बचाव, राहत और चिकित्सा के पहलुओं पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने निर्धारित खुराक वाली 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का कहना है कि इन दवाओं में उपचारात्मक कमी पाई गई है और इनसे स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो सकता है। जिन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें निमोसोलाइड, पैरासिटामोल की घुलनशील दवाएं, कोडीन सिरप, एमॉक्सिसिलिन और साल्बुआमोल प्रमुख हैं। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि निर्धारित खुराक वाली इन दवाओं के विनिर्माण, बिक्री और वितरण पर व्यापक जनहित में प्रतिबंध लगाना जरूरी है। एक विशेषज्ञ समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि निर्धारित खुराक वाली इन दवाओं के तत्वों में उपचारात्मक विशेषता नहीं है और इनसे मनुष्य के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो सकता है। इन दवाओं में 2 या उससे अधिक तत्वों का मिश्रण होता है। आमतौर पर इन्हें निर्धारित अनुपात में बनाया और वितरित किया जाता है। इन दवाओं का इस्तेमाल खांसी, सामान्य संक्रमण, बुखार और शरीर में दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलों को बाढ़ और सूखे से निपटने को लेकर पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने अधिकारियों को किसी भी आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विशेष कार्य योजना बनाने को कहा है। उन्होंने जिलाधिकारियों को फील्ड में जाकर अपने अपने जिलों की स्थिति का आकलन करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ और सुखाड़ की समीक्षा बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने जिलाधिकारियों को प्रखंड स्तर पर लोगों के साथ बैठक कर उन्हें सतर्क करने को भी कहा है। प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते आम जनजीवन प्रभावित है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में लू चल रही है। राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में लू का अधिक असर देखा गया। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, जहानाबाद, गया, अरवल, भोजपुर, खगड़िया, मुंगेर, बांका और भागलपुर में भी लू का प्रकोप अधिक रहा। मौसम विभाग ने राज्य में भीषण गर्मी और लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान अरवल और रोहतास राज्य के सबसे गर्म स्थान रहे, जहां का अधिकतम तापमान लगभग 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बक्सर, सारण, सिवान, भोजपुर, नालंदा और शेखपुरा में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। सभी समाचार पत्रों ने ओडिशा में हुए रेल दुर्घटना से संबंधित खबरों को प्रमुखता से पहले पन्ने पर स्थान दिया है। हिन्दुस्तान ने खबर दी है ट्रेन हादसे में 288 की मौत। वहीं इसी खबर को दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के साथ सुर्खी दी है, हादसे के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। प्रभात खबर ने शीर्षक दिया है रफ्तार तेज, सिग्नल फेल, 288 की मौत। आज अखबार ने बालासोर ट्रेन हादसे पर सुर्खी दी है अंधेरे में अपनों को तलाशते रहे लोग। दैनिक भास्कर लिखता है राजभवन में विश्वविद्यालय में निजी एजेंसियों पर नजर, राजभवन ने 2 को काली सूची में डाला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ओडिशा रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 288 हुई। बिहार के 8 लोगों की मौत। रेल हादसे के बाद फंसे हुए बिहार के यात्रियों को आवश्यक मदद पहुंचाने के लिए राज्य के अधिकारियों का 4 सदस्यीय दल ओडिशा के लिए रवाना।
केंद्र सरकार ने खांसी, सामान्य संक्रमण, बुखार और बदन दर्द में प्रयोग में आने वाली निर्धारित खुराक की 14 दवाओं पर प्रतिबंध लगाया। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में आज भी लू की चेतावनी जारी की। 7 जून तक गर्मी से राहत के आसार नहीं।